और चलिए बड़ी खबर यह है कि इजराइल पर हुती विद्रोहियों ने मिसाइलें दागी हैं, बैलिस्टिक मिसाइल हमले किए गए हैं, बैलिस्टिक मिसाइलों का उपयोग किया गया है। यानी बड़ी खबर यह है हुती की तरफ से आईडीएफ के संवेदनशील सैन्य ठिकानों को मिसाइल अटैक किया गया, लक्ष्य की प्राप्ति तक हमले जारी रहेंगे। ये बड़ी अपडेट है, इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। इजराइल पर हुती विद्रोहियों ने जो बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं उसके बाद उनकी तरफ से कहा गया है, ये पुष्टि की गई है और उन्होंने कहा है कि लक्ष्य की प्राप्ति तक हमला जारी रखेंगे। जहां एक तरफ हिजबुल्ला इजराइल पर अटैकिंग मोड में था, ईरान का प्रॉक्सी, तो वहीं अब हुती गुटों ने भी, हुती विद्रोह ने भी ये अटैक शुरू कर दिया है। एक और बड़ी खबर, ईरान में इजरायली हमले के भीषण तबाही के निशान, एक साथ ईरान के 3 इलाकों पर हवाई हमला हुआ। कल हुए हमले में ईरानी एयरफोर्स को भारी नुकसान हुआ। आईडीएफ के 50 विमानों ने जबरदस्त हमला किया है। ये बड़ी खबर, आईडीएफ के 50 विमानों ने किया जबरदस्त हमला। ईरान में इजरायली हमले में भीषण तबाही मची है। ईरान के खौदाब हैवी वाटर परमाणु प्लांट पर हमला हुआ है। इजराइल ने ईरान के एटमी प्लांट पर हमला किया है। तो इजराइल ने ईरान के एटमी प्लांट को टारगेट कर इस पर निशाना साधा और इसे देखिए कैसे तबाह करने की कोशिश की गई है। आप ये तस्वीर देखेंगे तो समझ पाएंगे ये अटैक कितना भीषण रहा होगा। आग की लपटें ये बता रही हैं कि टारगेट अपनी सटीकता से हिट किया है। ईरान की अमेरिका को बड़ी धमकी, हमारे पास 2 साल तक का मिसाइल बैकअप है, हर महीने 100 मिसाइलों का उत्पादन करने की धमकी दी है। ईरानी मीडिया का दावा है कि आईआरजीसी ने दावा किया कि 1 लाख ड्रोन उसके पास मौजूद है और पहाड़ों के नीचे मिसाइल सिटी में घातक मिसाइलें हैं जो जमीनी युद्ध के दौरान अमेरिका के लिए बहुत घातक साबित होंगी। एक तरफ तो ईरान ये कहता है कि उसके पास ड्रोन्स का इतना जखीरा है कि वो एक महीने में 10,000 ड्रोन बना सकता है और वहीं उसने ये दावा भी कर दिया। और इसी बीच बड़ी खबर यह है कि ईरान पर हमलों के बीच बहुत बड़ी खबर है। इस्फहान ने आईआरजीसी लड़ाकों पर हमला कर दिया है। सरकार विरोधी लड़ाकू दस्ते ने आईआरजीसी पर हमला किया, आईआरजीसी के काफिले पर सरेआम गोलीबारी की है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको हम बता रहे हैं, यानी आईआरजीसी लड़ाकों पर हमला किया गया है और ये ईरान पर हमलों के बीच बड़ी अपडेट है। सरकार विरोधी जो लड़ाकू दस्ते हैं वहां पर जो प्रदर्शन भी चल रहा था, आप देखिए किस तरह से आईआरजीसी की गाड़ी पर ये बड़ा अटैक किया गया। सरकार विरोधी जो दस्ते वहां पर मौजूद हैं और सरकार ये इस बात की भी नाराजगी इनमें है क्योंकि प्रदर्शनकारियों को जो फांसी भी दी गई उसे लेकर भी नाराजगी है। और ऐसे में आप देखिए आईआरजीसी के दस्ते पर ये बड़ा हथियार बंद ये जो लड़ाके हैं ये मौजूद थे और जैसे ही आईआरजीसी का काफिला गुजरता है रोड पर ये फायरिंग होनी शुरू हो जाती है। ये बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी। तो एक और बड़ी अपडेट, यूएई में ईरान का भीषण हमला हुआ है। अबू धाबी में आग लगने की तीसरी घटना है। मिसाइलों के मलबे से आग लगने की जो खबर है अबू धाबी में, आप जरा ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर वाकई हैरान करने वाली है क्योंकि ये बड़ी बड़ी इमारतें कैसे अब धुएं के गुबार में ढकती हुई नजर आ रही हैं क्योंकि ये जो मिसाइल अटैक हुआ है ये इतना सटीक था कि इस मिसाइल ने अपने टारगेट को एक्यूरेटली हिट किया और उसके बाद ये गगनचुंबी इमारतों से निकलता हुआ धुआं इसकी पूरी दास्तां बयां कर रहा है। और तेल अवीव से मेरे सहयोगी राहुल डबास हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, सारी जानकारी वो ग्राउंड से दे रहे हैं। राहुल, अभी जो हमने तस्वीरें देखी हैं उसमें एक तो जानकारी ये आई है कि आईआरजीसी पर वहीं के जो लड़ाके हैं, सरकार विरोधी जो गुट हैं, उनका हमला हमने देखा है। और दूसरी बात यह है कि अब इजराइल कई मोर्चों पर लड़ रहा है, हुती ने भी अपना अटैक कर दिया। देखिए निश्चित तौर से, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि जैसे ही अगर खर्ग आइलैंड के ऊपर या फिर तेहरान के ऊपर अस्तित्व का संकट खड़ा हो जाएगा वैसे ही हुती को एक्टिव किया जाएगा, क्योंकि भूगोल के लिहाज से प्रॉक्सी और खुद को मिलाकर के आईआरजीसी के पास 2 विकल्प है। पहला है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो एक तरीके से एनर्जी धमनी को चोक कर सकता है विश्व के लिहाज से, और दूसरा है एशिया और यूरोप के बीच लाल सागर स्वेज कनाल होते हुए सबसे छोटा मार्ग। अगर वो हुती बंद कर देते हैं, क्योंकि बाब अल मंदेब स्ट्रेट की मैं बात
बात कर रहा हूं तो फिर केप ऑफ गुड होप यानी पूरे अफ्रीका का, साउथ अफ्रीका का चक्कर काट के जाना पड़ेगा, जिसमें एक सप्ताह से लेकर के और कई हजार डॉलर का अतिरिक्त व्यय खर्च हो जाता है। और यही वजह है कि भूगोल का इस्तेमाल ईरान करता हुआ नजर आ रहा है। ईरान ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जिस तरीके से उनके ऑयल रिग के ऊपर, ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर अटैक किया गया, पावर प्लांट पर अटैक किया गया, उसका बदला जीसीसी यानी खाड़ी देशों के तमाम 6 देशों को भुगतना पड़ेगा। और वही स्थिति अब नजर आ रही है। अब ऐसा लगता है कि जंग एस्केलेट भी हो रही है और एलिवेट भी हो रही है। एलिवेट इस लिहाज से क्योंकि नई टेक्नोलॉजी की नई मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। बीती रात पूरी रात तेल अवीव पे हमला होता रहा और जो डिब्रीज थी वो अलग डिब्रीज यानी मल्टी वॉरहेड का इस्तेमाल किया जा रहा था। और यहाँ जिस तरीके से आपने खुद जिक्र किया कि लाल सागर को भी चोक करने की उसी तरीके से कोशिश है, बाबल मांडे स्ट्रेट को बंद करने की कोशिश है, जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स को बंद किया गया, जो विश्व व्यापार के लिए, विश्व व्यापार को कम करके आर्थिक संकट को बढ़ा सकता है। जी बिल्कुल राहुल, और दूसरी बात यह भी है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जंग शुरू होते वक्त जब ये कहा गया था कि चाहे हिजबुल्लाह हो या हुती हो, वो बहुत कमजोर हो चुके हैं क्योंकि इजराइल से जंग के मुहाने पर वो पहले से लोहा ले चुके हैं। लेकिन अब जब आप देखते हैं तो ईरान को कहीं ना कहीं हैवी सपोर्ट तो इन्हीं से है और ये कड़ी टक्कर दे रहे हैं। देखिए, ईरान को 4 तरीके से सपोर्ट है। पहला तो हिजबुल्ला और हुती का जिक्र करें। हुती से पिछले साल जंग हुई थी अमेरिका की। अमेरिका ने कहा था कि मल्टी नेशन एक पूरी तरह से नेवल फ्लीट ले जानी चाहिए ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोन्स से पहले हम बाबल मांडे स्ट्रेट को सुरक्षित करें, पर वो स्थिति हो नहीं पाई। हमने धमाके देखे थे यमन में, लेकिन उसके बावजूद भी हुती पूरी तरीके से निशस्त्र नहीं हो पाए। और अगर बात की जाए हिजबुल्ला की, हिजबुल्ला में 2023 के बाद से बीते 3 सालों से लगातार जंग चल रही है और हिजबुल्लाह के चीफ को मारा जाता है, लेकिन उसके बावजूद हवा भले ही यानी दक्षिण लेबनान का एयर स्पेस भले ही पूरी तरीके से इजराइल डिफेंस फोर्स के हाथ में हो, लेकिन जब हम ग्राउंड फोर्सेस की बात करते हैं तो हिजबुल्लाह ने कल एक पूरे मरकवा मेन बैटल टैंक को भी तोड़ दिया। यानी जब हम जमीनी लड़ाई की बात करते हैं तो हिजबुल्लाह के लड़ाके अच्छे खासे पावरफुल नजर आते हैं। इसके बाद जो 2 बड़े देश हैं जो परोक्ष रूप से मदद कर रहे हैं, एक है चाइना और दूसरा है रशिया, और दोनों ही इंटेलिजेंस शेयरिंग से लेकर के, और चाइना की बात करें तो जीपीएस के तरीके से उसके पास अपना बाइडू है और वो भी शेयर किया जा रहा है ताकि 2 बड़े देश और 2 एक तरीके से जो प्रॉक्सी संगठन है, आतंकी संगठन है, उनसे मदद मिल रही है। और यही वजह है कि बीते लगभग 1 महीने से तेहरान टस से मस होता हुआ कम से कम ऑन पेपर नजर नहीं आ रहा। लेकिन जहां मैं मौजूद हूं, आप तेल अवीव के हालात देख लीजिए। मेरे पीछे सड़क है और सड़क पे आपको केवल एक ही व्यक्ति नजर आ जाएगा, बाकी कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। तो ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि इस तरीके से दहशत के हालात है, बल्कि तेल अवीव में भी। राहुल, अमेरिका ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है, ईरान अपना स्टैंड क्लियर कर रहा है, लेकिन जब इजराइल की भूमिका हम देखते हैं, ठीक है राहुल, मैं एक बार आ रही हूं आपके पास। एक बड़ी खबर है, कुवैत में एक बार फिर से ईरान का अटैक हुआ है। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया है, ये बड़ा हमला किया गया, ये बड़ी अपडेट है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया। इस तरह से प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर रहे हैं सभी देश एक दूसरे पर वार करते हुए। इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जो कनेक्टिविटी है उसे किस तरह से टारगेट किया जा रहा है, ये तस्वीरें बता रही हैं। आप देखिए, आपको हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही के निशान ही नजर आएंगे। अब तो जो रेस्क्यू टीम है हर देश में, उनके अपने अपने इलाकों में, उन शहरों में जो सबसे ज्यादा प्रभावित है, वहां पर मोर्चा संभालती हुई भी नजर आ रही हैं। एक और बड़ी खबर, यूएस इजराइल के एयर स्ट्राइक से ईरान में तबाही हुई। इस्फहान में यूएस इजराइल के हमले में 24 लोगों की मौत हुई। ये प्रेस टीवी के हवाले से खबर आई है। तो राहुल लगातार हमारे साथ बने भी हुए हैं तेल अवीव में। राहुल, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि इजराइल की भूमिका अभी आप कैसे देख रहे हैं? वो कमजोर पड़ा है, वो स्वीकार नहीं रहा, उसे बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, वो स्वीकार नहीं रहा। तेल अवीव का हाल आप बता ही रहे हैं। आप देखिए ना कि जब हम मिडिल इजराइल की बात करते हैं, नॉर्थ इजराइल की और साउथ इजराइल की, हर तरफ तो हमले हुए हैं। निश्चित तौर से, और हर तरफ राहुल, एक बड़ी अपडेट दे दूं, मैं फिर आ रही हूं, यहीं से अपनी बात पूरी कीजिएगा। इजराइल ने तेहरान पर हमले तेज कर दिए हैं। तेहरान में कई इजरायली ड्रोन से अटैक किया गया। ईरान ने कुछ ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया है। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, इजराइल ने कैसे लगातार तेहरान में हमले तेज किए। एक यूनिवर्सिटी को टारगेट किया गया, ये जानकारी सुबह हमने आपके साथ साझा की थी। उसके अलावा कुछ जो इकोनॉमिक टेक्निकल यूनिवर्सिटी थी उसे भी टारगेट किया गया और ऐसे में बड़ा नुकसान होने का आकलन भी किया जा रहा है।
तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। कुछ इलाकों पर तो ड्रोन से अटैक हुए हैं। बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए ईरान लगातार इजराइल को दहलाने की कोशिश कर रहा है। चलिए, धन्यवाद राहुल आपका। आपसे और डिटेल हम लेते रहेंगे। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।